सीधे चलते हैं। तनवीर भाई हमारे पास मौजूद हैं और तनवीर भाई उस वक्त वो सारी चीज़ों के चशमदीद गवाह भी थे, लेकिन तनवीर भाई उससे पहले भी आपका आमिर से इंटरेक्शन तो होगा ना उस सारी चीज़ों से? नहीं, कभी नहीं हुआ। उससे वो उस टूर पे आपका पहला इंटरेक्शन था आमिर के साथ? अच्छा, वो बिल्कुल यंग थे। हाउ वाज मोहम्मद आमिर एट दैट टाइम? ड्रेसिंग रूम में कैसे थे? ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि आज ये मोहम्मद आमिर की एक अलग शख्सियत, एक अलग पर्सनैलिटी है। टेलीविज़न पे बैठ के उन्होंने अपने साथ जो उनके पीयर्स हैं, जो अब उनके हमनवा क्रिकेटर्स हैं, उनको तनकीद भी बहुत की, लताड़ा भी बहुत। उस वक्त के आमिर में आज के आमिर में वाज़े मार्क डिफरेंस क्या है? बिकॉज यू सेड अर्लियर कि जब स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम उस पर लगा, ये एग्रेशन उसके बाद उसमें आया है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ इससे पहले डिफरेंस महसूस किया होगा। नहीं, देखिए मैं इससे पहले एक बात बताता हूँ, शायद मैंने कभी ये बताई नहीं है, पहली दफ़ा बताने लगा हूँ ये मैं बात। ये जब इंसिडेंट हुआ था फिक्सिंग का, उससे पहले आई थिंक मेरे ख्याल में बर्मिंघम मैच बेस्टन में टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें जुल्करनैन ने 80 समथिंग रन की इनिंग खेली थी। उसी दौरान उसी मैच में कुछ बहस वगैरह मेरी आमिर के साथ हुई थी, ठीक ठाक किस्म की बहस हो गई थी, ये मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ। तो उसमें मिसबा जो है वो मिसबा थे आई थिंक ड्रेसिंग रूम में, तो मतलब यानी कोई, अब मुझे प्लेयर सही याद नहीं आ रहा, तो मैंने मतलब ठीक ठाक मेरी मतलब मुंह मारी हो गई थी। किस बात पे हुई? मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आमिर। हम देखिए क्रिकेट तो उसने खेल ली सब कुछ, लेकिन हमसे तो बहुत ही छोटा है ना। अच्छा ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो मैंने, अब मुझे प्लेयर याद नहीं, मैंने बोला यार इनको समझाओ, ये बदतमीज़ी करने की कोशिश या इस तरह कर रहे। तो वहाँ पे थोड़ी सी इस तरीके से चीज़ें हुई थी और एटीट्यूड का थोड़ा सा मुझे उस टाइम भी मसला लगता था कि थोड़ा आमिर में है। लेकिन अगर हम एज अ क्रिकेटर बात करते हैं, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे, वो कर रहा था, और उमर गुल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मोहम्मद आसिफ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, और वहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच भी जीते थे, फिर इंग्लैंड से भी, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस चल रही थी। लेकिन बस उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, तो मेरे ख्याल में वो जितनी भी जीत थी, जितनी भी खुशी थी कि ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया, इंग्लैंड को हमने टेस्ट मैच हरा दिया, वो मेरे ख्याल में सारा पानी फिर गया वहाँ पे जब ये सब कुछ हुआ। तो हमारे पास 1 मिनट है, मैं चाहूँगा फवाद भाई की इजाज़त के साथ कि अब सवाल ये है कि ये जो आज आमिर हैं, इनको जो उन्होंने बातें की कि मैं PSL नहीं, IPL एंड अगेंस्ट बाबर और ये सारी चीज़ें, ये इनका खुद का सारा है या फिर जो आसपास के जो नादान दोस्त होते हैं उन्होंने भी काफ़ी इसमें बिगाड़ पैदा किया इन दोनों में आपस में? यस। देखिए अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी सोशल मीडिया की, मोबाइल से दूर रहे। देखिए ये बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जो लोग टीम के अंदर खेलते हैं, उनके जो दोस्त यार होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, या जो आगे पीछे लोग होते हैं, उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, टीम का माहौल ख़राब करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है, देखो तुम बहुत अच्छे हो, वो भी अच्छा है, मतलब इसके साथ यूँ करो, ये करो, वो करो, तो वो ये चीज़ें जो है ना टीम में ख़राब करने की बहुत सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। और इससे पहले भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि इस इंसिडेंट के बाद आमिर का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल चेंज आया। चेंज इस तरह मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एग्रेसिव हो गया है इन चीज़ों की वजह से जो उसके साथ हालात हुए। फिर उसके बाद अगर मुझसे बार बार पूछते हैं, मैं साफ़ कहता हूँ कि मैं इन जैसे बंदों को पाकिस्तान टीम में देखना भी नहीं चाहता, जो मैंने सब कुछ देखा। या रमीज़ राजा ने बोला, फिर उसके बाद हफीज़ ने बोला। हफीज़ जब खेलते थे कहते थे कि ये टीम में मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब डायरेक्टर बने फ़ोन कर करके कह रहे हैं हमें टीम में चाहिए। ठीक है, उनकी एक कोई बात ही नहीं थी। तो और कुछ प्लेयर्स ने भी इस तरह बोला। जब आप इस तरह करते हैं तो जाहिर सी बात है आमिर हो या कोई भी हो, वो इतना कुछ होगा, क्योंकि हर वक्त जहाँ भी आप जाओगे आपको टारगेट किया जाता था। जहाँ आप लीग खेल रहे हो, अगर आप कमबैक भी कर रहे हो, वहाँ भी आवाम आपको आवाज़ें कस रही है। बिल्कुल। और ये आपको चीज़ बता दूं, आउट होता है, ये सलमान बट हो गया, मोहम्मद आसिफ हो गया, या मोहम्मद आमिर हो गया, इनको एक चीज़ समझ लग जानी चाहिए कि ये जब तक अब हमारी ज़िंदगी है, ये हमने, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना जी, ये डे बाय डे आगे स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि पीछे जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी, ठीक है, और आपके साथ ये जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी। एक चीज़ सिर्फ बोल दूं कि मोहम्मद आसिफ के जाने से और मोहम्मद आमिर के जाने से उनको खुद भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की टीम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये दोनों खेलते रहते तो हमारी जीत भी शायद बहुत ज़्यादा होती है। एंड दिस ऑल्सो
ब्रिंग्स अस टू अ ब्रेक टाइम। ब्रेक पर आते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो तनवीर भाई से कुछ टिप्स भी लेनी है हमने, ज़रा कुछ वेरिएशन की बात भी करनी है, उस बारे में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं दिस ब्रेक।